भारतीय सुप्रीम कोर्ट मुतसबाना फैसला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट है ये। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और 5 अगस्त 2019 के सियाह इक़दाम को जायज़ और कानून के ऐन मुताबिक करार देते हुए उसे भारत का अटूट अंग करार दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। एक बड़ी ये परेशान कुन ये खबर है। भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां सामने आ रही हैं। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। कि मकबूजा कश्मीर तुम्हारा है, कहां से तुम्हारा? आज मैं तुमसे पूछती हूँ नरेंद्र मोदी, आज तुम तमाम जुल्म जबर के पहाड़ तोड़कर भी मकबूजा कश्मीर को हासिल करने में नाकाम हो, और यकीन जानो नरेंद्र मोदी, मकबूजा कश्मीर ही तुम्हारी तबाही और बर्बादी की इंशाअल्लाह वजह बनेगी। एक फैसला कुन कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आज मोदी ने खित्ते को एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, जिसका असर हर मुल्क के हर फर्द पर होगा। चुप साली, बकवास करती हरामखोर, चीर के रख दूंगा। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है, और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं, और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़। लगता यूं है कि मोदी का अंजाम अब करीब तर है, लेकिन मोदी अपने साथ साथ अपने मुल्क और अवाम को भी नुकसान पहुंचाएगा, अपनी रियासत का भी बंटवारा करेगा। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि मोदी सरकार ने धारा 370 को जो हटाया था वह निर्णय उनका जायज है। धारा 370 एक टेम्पररी प्रावधान था भारतीय संविधान में, जिसको हटाया जाना किसी प्रकार से गैर संवैधानिक नहीं है। यह निर्णय आने के बाद जैसे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो और हो या चाहे ओवैसी, सबके छाती पर सांप लौट गए। सब छार छार आंसू रोने लगे, क्योंकि सबको अपना जिहादीपन पसंद है। सबको केवल मुसलमान नजर आ रहे हैं, उनको वहां पर रहने वाले हिंदू नजर नहीं आते, उनको वहां पर रहने वाले सिख नजर नहीं आते, और वहां से निकाले गए कश्मीरी पंडित नजर नहीं आते। दोस्तों, ये खबर भारत में ही नहीं, भारत के सीमा पार पाकिस्तान में भी तहलका मचा रही है। वहां की मीडिया में ऐसा हाहाकार मचा है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ना होकर मोदी कोर्ट हो गई है। जी हाँ, वहां की मीडिया ने किस प्रकार से इस निर्णय को लिया है, देखिए जबरदस्त वीडियो। इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। आज नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एक फैसला कुन कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आज मोदी ने खित्ते को एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, जिसका असर हर मुल्क के हर फर्द पर होगा, जिसकी लपेट में हर मुल्क आएगा, क्योंकि हर दौर अपने साथ में लाता है एक यजीद। हर दौर को रहेगी जरूरत हुसैन की। मोदी इस वक्त यजीद वक्त बन चुका है, शद्दाद बन चुका है, फिरौन बन चुका है, नेरो बन चुका है, हिटलर बन चुका है। उसका खात्मा इंसानियत की, यकीन जानिए, बका है। 7 लाख फौज रख के जुल्म के पहाड़ तोड़कर सफाकी की इंतहा करने के बाद, हर हथियार आजमा कर, हर तरह का जबर करके भी मोदी, तुमको जुमे की नमाज का इतना खौफ है कि तुम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को नमाज अदा करने नहीं दे रहे। ये है तुम्हारी औकात। 7 लाख फौज पर एक जुमे की नमाज भारी, और फिर तुम कहते हो। पाकिस्तान के टीवी चैनल चुप कर बे कुत्ते।
7 लाख फौज रख के जुल्म के पहाड़ तोड़कर सफाकी की इंतहा करने के बाद हर हथियार आजमा कर हर तरह का जबर करके भी मोदी तुमको जुमे की नमाज का इतना खौफ है कि तुम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को नमाज अदा करने नहीं दे रहे। ये है तुम्हारी औकात। 7 लाख फौज पर एक जुमे की नमाज भारी। जली ना, तेरी भी जली। कि 5 अगस्त 2019 को भारत की हुकूमत ने भारत की पार्लियामेंट में आईनी तरामीम की थी और उसके नतीजे में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो कानूनी हैसियत थी, जो खसूसी हैसियत थी, उसको ख़त्म कर दिया। आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, आर्टिकल 35A को ख़त्म किया और उसके बाद पूरी तरह उसको ज़म कर दिया भारत में। हम तो यही कहते हैं कि अनेक्स कर लिया, लेकिन भारत एक ज़ुबान एक लफ्ज़ ये भी है, ज़म कर दिया। उसको तकरीबन उसको चैलेंज किया गया भारत की सुप्रीम कोर्ट में और 22 से 23 पिटीशंस थीं। और ये भी याद रहे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 4 साल लिए कि उन पे कार्रवाई शुरू करे और इस साल एक कार्रवाई शुरू हुई अदालती और काफ़ी ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स, ख़ास तौर पे जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उसने जो आईनी तब्दीलियाँ की गई उनके खिलाफ का बयानात, अपने आर्गूमेंट्स दिए, काउंटर आर्गूमेंट्स भी आए। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो भारत का आईन है उसकी जो प्रोविज़न है 368, उसके मुताबिक भारत की पार्लियामेंट को ये हक़ नहीं है कि वो आर्टिकल 370 को तब्दील कर सकती। जी फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के ज़ाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। उनको बताया कि इस वर्डिक्ट का बहुत दिनों से इंतजार था और देखा जा रहा था कि क्या होगा, क्या इस फैसले में जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था उसको वैलिडेट किया जाएगा या उसके खिलाफ फैसला आएगा। इसकी वजह यह है कि इसके खिलाफ फैसला आता तो इसके बहुत से रेपरकशंस थे, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हमें आगे देखने को मिलते, और अगर हक में जैसा कि फेवर में फैसला आया है तो इससे क्या नतीजा निकलता है। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। अब इसमें जो जज साहब हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा है, वो कानूनी निकात बयान किए हैं, हम उसमें इतना ज्यादा नहीं घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स तो जरूर आपके सामने रखेंगे। और वो पॉइंट्स रखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सिलसिले में इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आ चुकी है और उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, टुडेज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the
decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019. और इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसको जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EFCTZ को। जय हिंद, वंदे मातरम।